श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या कांड अब पूर्ण होता है। अब आगे अरण्य कांड का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। अब अरण्य कांड में मूलम धर्म तिरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदनम वैराग्याम्बुज भास्करम यगगनध्वान्तापहं तापहं मोहाम्बोधर पूग पाटन विधो स्वसंभव शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय मैं शंकर जी की वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोदशो भक्तों पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिल सत्तुड़ीर्भारंबरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हुए, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। इस प्रकार पार्वती से महादेव जी सुना रहे। उमा राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावहि विरत पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुखन धर्मरति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य को प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। ऐसा महादेव जी मां पार्वती से बता रहे। हे पार्वती, अभी तक मैंने भरत के चरित्र का, पूर्ववासियों और भरत के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपने बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। पुरनर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। अब मैं देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनाता हूँ, जिसको उन्होंने वन में किया है, वन में रहकर किया है। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सादर बैठे फटेक शिला पर सुंदर। नरपति सुत धरि पायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। निमि पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन था। एक बार सुंदर फूल चुनकर भगवान श्री राम ने अपने हाथों से भांत भांत के गहने बनाते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से नाना प्रकार के पुष्पों के गहने बनाते हैं और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु आदर के साथ वे गहने सीता जी को सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर सीता जी को पहनाते हैं। सुरपति सुत धरि पायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। निमि पिपीलिका सागर था महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चौचहति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीख धनुष सायक संधाना।
सीक धनुष सायक संधाना। हे पार्वती, देवराज इंद्र का मूर्ख जैसे देवराज है, देवराज इंद्र है, वैसे उनका पुत्र, मूर्ख पुत्र जयंत जो है, कौए का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के बल की परीक्षा लेना चाहता है। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति। प्रभु श्री राम के बल का परीक्षा लेने के लिए वह कौए का रूप धारण करता है। और क्या आगे क्या करता है? सीता जी के सीता चरण चहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौआ बन जाता है। सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागने लगता है। सीता चरण चोंचहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। सीता जी के चरणों में जब चोंच मारता है तो रुधिर की धारा निकलने, रक्त बहने लगता है, जिसे रघुनाथ जी देखते हैं। श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींग के बाण से, सरकंडे के बाण से संधान कर देते हैं। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आय कीन चलु मूर्ख गुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिसका दिलों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी इस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांजी बायस भई पावा, धरि निज रूप गयऊ पित पाही, राम विमुख राखा मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण की तरह पीछे लग जाता है, जयंत के पीछे लग जाता है। वह सींग का मारा हुआ बाण ब्रह्म बाण की तरह पीछे पीछे लगा हुआ। तब कौआ भयभीत होकर अपने जयंत जो है, जो कौए के रूप में है, भागता है और भागते भागते वह अपना असली रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास जाता है। जहां जाता है वहां भी उसकी रक्षा नहीं होती। धर निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। राम का विरोधी जानकर इंद्र भी उसको शरण नहीं दे रहा है, अपने पुत्र को शरण नहीं देता है। निराश उपजे मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका। तब वह जयंत निराश होकर उसके मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो जाता है। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, उसी प्रकार जयंत जो है बहुत भयभीत हो जाता है। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरता है। कहीं उसको शरण नहीं मिलती, हर लोक को टहल लेता है, कहीं उसको शरण नहीं मिलती। काहू बैठन कहा ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिसुनु हरि जाना। रखने की तो बात बहुत पीछे चली गई, रखने की बात पीछे गई, किसी ने उसे बैठने तक को नहीं कहा है। पूरे लोगों को टहल लेता है, कोई उसको बैठाता नहीं। श्री राम के द्रोही को कौन रक्षा, उसके राम के द्रोही की रक्षा कौन कर सकता है। कागभूषुंडी जी यहाँ कहते हैं, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हुई विष सुन हरि जाना। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। इतना विचलित हो जाता है,
मृत करई सतरिप कै करनी ताक विबुध नदी बैतरनी। अब जगतायन लहुते ताता जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताई कहे पुकार प्रणत हित पाई। इस प्रकार मित्र करई सतरिप कई करनी, मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करनी लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी से विमुख हो जाता है उसकी गति यही होती है। समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जला देने वाला हो जाता है। जब सब जगुतायन लहुते ताता जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता, जो रघुबीर से विमुख हो जाता है उसकी गति यही होती है। अंत में वह जब नारद के पास जाता है, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कमल चित संता। जब नारद जी जयंत को व्याकुल देखते हैं, वह तो ऋषि हैं, संत हैं, नारद जी तो संत हैं, उन्होंने दया की है, उनको दया आ जाती है, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल भी होता है। उन्होंने उसे समझाकर और इस प्रकार समझाया कि तुम कहीं भी भटक लो, तुमको कोई शरण देने वाला नहीं है। हे जयंत, हे जयंत, तुम जाओ श्री राम के ही शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। पठवा तुरत राम पहिताही कह सिपकार प्रणत हित पाही। पाही माम करते हुए उन्हीं के शरणागत जाओ, उन्हीं के शरण में जाओ, वहीं तुम्हारी रक्षा हो पाएगी। वरना कोई पूरे ब्रह्मांड में, पूरे तीनों लोक में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। इस प्रकार शरणागत के हितकारी प्रभु श्री राम ही है। इस प्रकार बस उनके शरण में जाता है, हे प्रभु पाई माम, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आतुर सबय कह सिपद जाए, त्राई त्राई दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। अधिकृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकियायो। सोनि कृपाल यति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। इस प्रकार माँ पार्वती से भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर जब श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लेता है, हे दयालु, हे रघुनाथ जी, पाहि माम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जब वह शरणागत श्री राम के शरणागत होता है, अधिकृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकियायो। कृपाल यति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार जब से ऐसे हाथ जोड़कर आर्त होकर प्रभु से विनय करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ, हे प्रभु आपकी शरण में आया हूँ। यहाँ शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, कृपाल श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दीन जानकर उसकी वाणी को सुनकर एक आंख का काना बना के उसको छोड़ देते हैं। कि नमोह बस द्रोह जदपि तहि कर बद उचित, प्रभु छाणे कर छो को कृपाल रघुबीर सम। हे भवानी, प्रभु श्री रघुनाथ जी के समान कौन कृपालु होगा। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध करना उचित नहीं समझे, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ देते हैं। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। इस प्रकार माँ पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं।
रघुपति चित्रकूट बसि नाना चरित किए श्रुत सुधा समाना। बहुरी राम यस मन अनुमाना होई भीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो सुनत महामुनि हर्षित भयो। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए हैं जो कानों को में सुनने से अमृत के समान प्रिय लगते हैं। फिर कुछ थोड़ी समय पश्चात श्री राम मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग यहाँ जान गए हैं, इससे अब यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, अब यहाँ रहना उचित नहीं है। इस प्रकार ऐसा मन में जब बहुरी राम यस मन अनुमाना होई भीड़ सबई मोहि जाना, सब मुझे जान गए हैं, यहाँ बहुत भीड़ होने लगती है, अब यहाँ से कहीं दूसरी जगह मुझे चलना चाहिए। सकल मुनि सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। सब मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई आगे को बढ़ते हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो सुनत महामुनि हर्षित भयो। पुलकित गात अत्रि उठिताए देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए प्रेम बार दो जन अनवाए। प्रभु सीता लक्ष्मण समेत अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। उनका आगमन सुनते ही प्रभु श्री राम का आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो जाते हैं और आगे को बढ़ते हैं, अगवानी करने के लिए आगे को बढ़ते हैं। पुलकित गाते अत्रि उठिधाए देखी राम आतुर चली आए। शरीर इतना पुलकित हो जाता है, अत्रि जी उठकर दौड़ते हैं। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चलने लगते हैं। करत दंडवत मुनि उर लाए प्रेम बार दो जने नवाए। अत्रि ऋषि को दंडवत करते हैं प्रभु श्री राम जी। दंडवत जब करते हैं तब प्रभु श्री राम को मन ने उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया है। देखी राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो जाते हैं। अब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आते हैं और पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल फल खाने को दिया जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। इसका वर्णन हम आपको कल सुनाएंगे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरख मुनिवर परम प्रवीण जो रिपानी स्तुत कर। प्रभु को आसन पर विराजमान हो जाते हैं। प्रभु जब आसन पर नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर प्रवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुत करने लगते हैं। बहुत सुंदर स्तुति अत्रि ऋषि ने किया है जिसको हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। पति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान।